करवा चौथ का त्योहार हर साल अक्टूबर या नवंबर के महीने में मनाया जाता है। इस साल करवा चौथ 1 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं अपने पति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चांद देखने के बाद ही व्रत खोलती हैं। बहनों, करवा चौथ के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो पति पर आ सकता है भयंकर संकट। उसके लिए आप पूरा वीडियो देखें हैं। करवा चौथ के दिन महिलाएं भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। यह व्रत सूर्योदय से पहले ही 4 बजे के बाद से शुरू हो जाता है। करवा चौथ के दिन महिलाएं पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं। महिलाएं कुछ दिन पहले से ही करवा चौथ की तैयारी शुरू कर देती हैं। श्रृंगार, गहने और पूजा के सामान जैसे करवा लैंप, मटकी, मेहंदी और सजी हुई पूजा की थाली, प्लेट खरीदकर स्थानीय बाजारों में उत्सव जैसा माहौल हो जाता है, क्योंकि दुकानदार अपने करवा चौथ से संबंधित उत्पादों का प्रदर्शन करते हैं। व्रत के दिन पंजाब की महिलाएं सूर्योदय से ठीक पहले खाने और पीने के लिए उठती हैं। उत्तर प्रदेश में त्योहार की पूर्व संध्या पर उत्सव मनाने वाले लोग चीनी में दूध के साथ सूत फेनी खाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इससे उन्हें अगले दिन बिना पानी के रहने में मदद मिलती है। पंजाब में सुबह से पहले के भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसमें हमेशा फेनिया शामिल होता है। सरगी व्रत करने वाली महिला को उसकी सास द्वारा भेजा या दिया जाना पारंपरिक है। यदि वह अपनी सास के साथ रहती है तो सुबह का भोजन सास द्वारा तैयार किया जाता है। करवा चौथ के अवसर पर व्रत रखने वाली महिलाएं सर्वश्रेष्ठ दिखने के लिए पारंपरिक साड़ी या लहंगा जैसी करवा चौथ विशेष पोशाकें पहनना पसंद करती हैं। कुछ क्षेत्रों में महिलाएं अपने राज्य की पारंपरिक पोशाकें पहनती हैं। व्रत भोर से शुरू होता है। व्रत करने वाली महिलाएं दिन में कुछ नहीं खाती हैं। हिंदू पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ पर व्रत के साथ साथ विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान भी करती हैं। संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं, काहे जो करवा चौथ कहानी, तास गदाहरी निश्चय जानी, करे एकादशी संजम सोई, करवा चौथ गदाहारी हुई। व्रत के पारंपरिक पालन में व्रत करने वाली महिला आमतौर पर कोई घरेलू काम नहीं करती है। 34 महिलाएं मेहंदी और अन्य सौंदर्य प्रसाधन खुद पर और एक दूसरे पर लगाती हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने जुलने में दिन बीत जाता है। कुछ क्षेत्रों में चूड़ियां, रिबन, घर में बनी मिठाइयां, सौंदर्य प्रसाधन और छोटे कपड़े के सामान जैसे रुमाल से भरे चित्रित मिट्टी के बर्तन देने और बदलने की प्रथा है। चूंकि ग्रामीण इलाकों में खरीफ की फसल की कटाई के तुरंत बाद करवा चौथ आता है, इसलिए यह सामुदायिक उत्सव और उपहारों के आदान प्रदान के लिए एक अच्छा समय है। माता पिता अक्सर अपनी विवाहित बेटियों और अपने बच्चों को उपहार भेजते हैं। शाम को केवल महिलाओं के लिए एक सामुदायिक समारोह आयोजित किया जाता है। प्रतिभागी अच्छे कपड़े पहनते हैं और आभूषण और मेहंदी पहनते हैं और कुछ क्षेत्रों में अपनी शादी की पोशाक की पूरी सजावट करते हैं। 35 पोशाकें, साड़ी या लहंगा अक्सर लाल, सुनहरा, गुलाबी, पीला या नारंगी रंग की होती हैं, जिन्हें शुभ रंग माना जाता है। 36 उत्तर प्रदेश में महिलाएं साड़ी या लहंगा पहनती हैं। व्रत रखने वाले अपनी पूजा की थालियों के साथ एक घेरे में बैठते हैं। क्षेत्र और समुदाय के आधार पर करवा चौथ की कहानी का एक संस्करण नियमित विराम के साथ सुनाया जाता है। कथावाचक आमतौर पर एक वृद्ध महिला या पुजारी होता है, यदि कोई मौजूद हो। 37 करवा चौथ पूजा गीत सामूहिक रूप से गाया जाता है। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गायक रुक रुक कर फेरी घेरे में अपनी थालियां घुमाते हुए बजाते हैं, जबकि अन्य हिस्सों में महिलाएं कहानी सुनते समय अपने हाथों में कुछ चावल आदि रखती हैं। पहले 6 में व्रत की कुछ गतिविधियों का वर्णन है और 7वें में व्रत के समापन के साथ उन प्रतिबंधों को हटाने का वर्णन है। निषिद्ध गतिविधियों में कपड़ा बुनना, कुंभ चक्रा फेरीना, किसी से प्रार्थना करना या उसे खुश करने का प्रयास करना, रुठदा मनियेन्ना और सोए हुए किसी को जगाना, सुथरा जगायेन्ना शामिल हैं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में प्रतिभागी आपस में 7 बार करवा बदलते हैं। राजस्थान में 7 बार जल चढ़ाने से पहले व्रती महिला से पूछा जाता है, धापी की नी धापी, क्या आप तृप्त हैं? जिसके जवाब में वह कहती है,
जल से धापी सुहाग से ना धापी, मैं पानी से तृप्त हूँ लेकिन मेरे पति के प्रेम से नहीं। उत्तर प्रदेशियों द्वारा आयोजित एक वैकल्पिक अनुष्ठान पृथ्वी गौर माता की प्रार्थना है। विशेष रूप से उत्सव मनाने वाले थोड़ी सी मिट्टी लेंगे, पानी छिड़केंगे और फिर उस पर कुमकुम लगाएंगे। इसे उपजाऊ धरती माता की मूर्ति अभिव्यक्ति के रूप में मानेंगे। 38 राजस्थान में कहानियां परिवार की बुजुर्ग महिलाओं द्वारा सुनाई जाती हैं, जिनमें करवा चौथ, शिव, पार्वती और गणेश की कथाएं शामिल हैं। पहले के समय में मिट्टी और गाय के गोबर से गौर माता की मूर्ति बनाई जाती थी, जिसे अब पार्वती की मूर्ति से बदल दिया गया है। कुछ समुदायों में, विशेष रूप से बेंगलोर और उसके आसपास, एचजी के एक दृश्य चित्रण का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक व्रती महिला करवा कथा सुनते समय अपनी थाली में मिट्टी का दीपक जलाती है। थाली में सिंदूर, अगरबत्ती और चावल भी रखे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक पुजारिया परिवार की एक बुजुर्ग महिला बीसबेटी या वीरावती की कहानी सुनाती है। उत्सव मनाने वाले लोग मिट्टी से शिव, पार्वती और गणेश की मूर्तियां बनाते हैं और उन्हें रंगीन और चमकीले कपड़ों और आभूषणों से सजाते हैं। 7 बार करवा बदलते समय गाते हैं। 38 इसके बाद व्रत करने वाले लोग मूर्तियों मनसाना को बायना, हलवा, पूरी, नमकीन मठरी, मीठी मठरी आदि जैसे उपहारों का मिश्रण चढ़ाते हैं और अपनी सास या भाभी को सौंप देते हैं। फेरा समारोह संपन्न हुआ। महिलाएं चांद निकलने का इंतजार कर रही हैं। एक बार चंद्रमा दिखाई देने के बाद क्षेत्र और समुदाय के आधार पर व्रत रखने वाली महिला के लिए पानी से भरे बर्तन में छलनी के माध्यम से या दुपट्टे के कपड़े के माध्यम से चंद्रमा या उसके प्रतिबिंब को देखने की प्रथा है। फिर महिला छलनी से अपने पति का चेहरा देखती है। चंद्रमा, चंद्र देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उन्हें जल अर्का अर्पित किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में महिला अपने पति के जीवन के लिए एक संक्षिप्त प्रार्थना करती है। ऐसा माना जाता है कि इस चरण में अपने उपवास से आध्यात्मिक रूप से मजबूत होकर महिला सफलतापूर्वक मृत्यु यम द्वारा व्यक्त का सामना कर सकती है और उसे हरा सकती है। राजस्थान में महिलाएं कहती हैं, सोने के हार और मोती के कंगन की तरह, चंद्रमा की तरह मेरा सुहाग हमेशा चमकता रहे। तब उसका पति थाली से पानी लेता है और अपनी पत्नी को देता है। दिन के दौरान पानी का पहला घूंट लेने से अब उपवास टूट जाता है और महिला पूरा भोजन कर सकती है।